नमस्कार। श्री रामचंद्र जी ने बला और अतिबला नाम की विद्याओं को विश्वामित्र जी से ग्रहण किया। इसके पश्चात राम जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी वहीं सरयू नदी के किनारे रात में विश्राम करते हैं। अब आगे की कथा। अब होता यह है कि अगले दिन सुबह सवेरे विश्वामित्र जी वो उन दोनों राजकुमारों को बड़े ही प्रेम के साथ जगाते हैं। वे दोनों राजकुमार पत्तों और तिनकों से के बिछावन पे सोए रहते हैं। तो ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, देवताओं का तर्पण करते हैं, पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। उसके पश्चात विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और तब ये राजकुमार आगे की यात्रा पे ये निकलते हैं। आगे जाकर कुछ दूर जब वो आगे जाते हैं तो सरयू नदी और गंगा नदी के बीच का जो संगम का स्थान होता है, वहाँ श्री रामचंद्र जी एक बहुत ही सुंदर आश्रम को देखते हैं। उनके मन में उस आश्रम को देखकर बहुत ही एक प्रसन्नता जागृत होती है और वह जिज्ञासु स्वभाव के तो होते ही हैं। ऐसा दिखाया गया कि श्री रामचंद्र जी के ये मन में चीज़ों के प्रति जिज्ञासा बहुत है। वो कई सारे प्रश्न करते हैं विश्वामित्र जी से और विश्वामित्र जी से वो फिर श्री रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, ये किसका आश्रम है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। विश्वामित्र जी कहते हैं, यह स्वयं शिव जी यहाँ पर तप किया करते थे और एकाग्रचित होकर वो अपना तपस्या यहाँ पे किया करते थे। एक बार की बात है कि जब वो समाधि से उठे, उसी समय कामदेव ने उन पर आक्रमण किया। शिव जी ने बड़े ही रोष के साथ कामदेव की तरफ देखा, जिससे कि काम का जो शरीर था वहीं जीर्ण शीर्ण होकर शरीर गिरने लगा। पहले जो कामदेव थे उन्होंने एक शरीर धारण किया हुआ था, परंतु शिव जी के क्रोध के कारण उन्होंने अपना शरीर खो दिया और उनका जीर्ण शीर्ण शरीर वहीं गिर गया। जिस जिस क्षेत्र में जिस जगह कामदेव जी का शरीर गिरा, उस देश को अंग देश कहा जाता है और इसीलिए इन्हें अनंग भी कहा जाता है। तो उस प्रदेश को जहाँ पे कि इनका शरीर गिरता है, उसे अंग देश कहा जाता है। और ये आश्रम महादेव स्वयं शिव जी का ही है और ये जो ऋषिगण हैं वे बहुत बड़े सिद्धि प्राप्त हैं और उन्होंने उनका सब पाप खत्म हो चुका है, सारा पाप समाप्त हो चुका है और वे बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ तप कर रहे हैं। तब विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हमें इसी पवित्र आश्रम में रात्रि में रुकना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा लाभ ही होगा। और ऐसा कह के वो विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण जी उस पवित्र आश्रम में, जो कि जहाँ की पहले शिव तप किया करते थे, उस पवित्र आश्रम में रात्रि वहीं बिताते हैं और अगले दिन वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो ये कथा यहाँ तक है। अब इसमें यह कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण इतने बड़े राजा के पुत्र थे, परंतु फिर भी जब वो पत्तों और तिनकों के बिछावन पर वो बड़े आराम से उन्हें निद्रा आती थी, उनके मन में कभी ये चीज़ नहीं था कि हम इतने बड़े राजकुमार हैं। तो हर परिस्थिति और समय के साथ किस तरह से जल्दी से इंसान को अपने आप को बदलना चाहिए, अडेप्ट कर लेना चाहिए जिस भी परिस्थिति में हो, यह दिखाया गया है। दूसरी बात यह है कि विश्वामित्र जी यहाँ कहते हैं कि उन्हें वो हितकर होगा कि वह उस आश्रम में रुके जहाँ शिव जी तपस्या किया करते थे और जहाँ अन्य ऋषिगण अभी भी तप कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हर स्थान का अपना एक ऊर्जा होता है, अपना एक एनर्जी होता है। तो वो एनर्जी जो वहाँ का था वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी था, क्योंकि स्वयं महादेव वहाँ तप किया करते थे। तो वो जो स्थान जो था वो चाहे छोटा सा कुटिया ही हो, छोटा सा आश्रम ही हो, लेकिन वह स्थान की जो ऊर्जा थी वो किसी तीर्थ से कम नहीं रह जाती है। तो इसी कारण विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि उस स्थान पर रुकना हितकर होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ये दिखाया गया है कि किस तरह से इस श्री रामचंद्र जी को एक प्रशिक्षण मिल रहा है विश्वामित्र जी के द्वारा।
और जिज्ञासु स्वभाव के तो रामचंद्र जी को दिखाया गया है कि उनको हर चीज़ के प्रति उनके मन में कितना जिज्ञासा है। हर वो चीज़ वो बड़े गौर से एक ऑब्ज़र्व करते हैं और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक प्रश्नों की जो भी प्रश्न उनके मन में उठता है वो विश्वामित्र जी से पूछते जाते हैं। अब आगे के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी आगे के वीडियो में कि इसके बाद की कथा क्या होती है। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।